हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीएल मैथ्स क्लब @ के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो देखने वाले हैं भिन्नों से संबंधित प्रश्न देखेंगे, यानी कि कौन सी भिन्न जो है बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी, उनका घटता हुआ क्रम और बढ़ता हुआ क्रम। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपके एनटीपीसी, रेलवे, डी ग्रुप और एसएससी जीडी में जो है बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आज इन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस तरह से है कि निम्न में से जो है सबसे बड़ी संख्या हमें पता लगाना है। सबसे बड़ी और छोटी हम दोनों ही जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब आप देखिए, ये जो भिन्न होती है उसमें ऊपर वाला जो होता है उसको तो हम अंश बोलते हैं, और जो नीचे वाला होता है उस ये सात, इस ये हमारा हो गया अंश। यानी कि इस भिन्न में ये अंश हो गया, ये हर हो गया। इसी तरह से सभी भिन्नों में होगा। तो आप देखिए क्या इसका अंश और हर का अंतर समान है या नहीं। यानी कि 6 और 7 यानी कि कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे -1 का। यानी कि 6 और 7 में कितने का अंतर है, -1 का। 5 और 6 में कितने का अंतर है, -1 का। चाहे तो आप +1 भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। 7 से 8 में किसका कितने का अंतर है, आप कहेंगे -1 का। 4 से 5 में किसका अंतर है, -1 का। या फिर आप क्या लिख सकते हैं, इसमें वो 1 का अंतर है। यानी कि जब भिन्न का अंश छोटा हो, यानी देखिए 6 छोटा है 7 से, 5 छोटा है 6 से, 7 और 4 भी दोनों छोटे हैं 8 और 5 से। यानी कि जब सब भिन्नों के अंश तो छोटे हैं और उनके हर बड़े हैं, उस कंडीशन में सभी भिन्नों के यदि अंश और हर का अंतर यदि समान हो, वो 1 हो सकता है, वो 2 हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। यानी कि जब अंश और हर का अंतर समान हो तो वही भिन्न बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा होगा। यानी कि अंश बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो आप देखिए इन चार में सबसे बड़ा अंश किसका है, तो आप कहेंगे सबसे बड़ा तो 7 है। यानी कि सबसे बड़ी भिन्न जो है ये 7/8 होगी इन सभी चार में से। फिर इससे छोटा अंश किसका है, तो उससे छोटी भिन्न हो जाएगी 6/7, उससे छोटी 5/6, उससे छोटी 4/5। यानी कि ये वाली भिन्न जो है हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी। यानी कि जब भी किसी भिन्न का अंश और हर में अंतर हमेशा समान हो, जैसे यहाँ पे 1 का अंतर है, तो वही भिन्न बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा होगा। यानी कि अंश यदि जिस भिन्न का बड़ा होगा, अंश बड़ा होगा तो वह भिन्न भी बड़ी होगी, और जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न भी छोटी होगी। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न 7/8, इससे छोटी 6/7, फिर 5/6, और लास्ट में सबसे छोटी भिन्न है 4/5। क्यों? क्योंकि इसका अंश सबसे छोटा है। तो यही जो सबसे बात महत्वपूर्ण याद रखनी है कि जब भी अंश और हर का अंतर समान हो, यानी कि यदि ऊपर वाला जो है यदि अंश छोटा रहेगा इन सब में और हर इन सब का बड़ा रहेगा, तो ये कॉन्सेप्ट लागू होगा। यानी कि अंश और हर में अंतर यदि समान होगा तो जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, और जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न भी सबसे छोटी होगी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, 7/6, 7/9, 4/5 और 5/7, इनमें से हमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न पता लगाएंगे। तो वो देखिएगा आप किस तरह से होगा। अभी मैंने आपको बताया यदि आप इसमें 7 में 9 का भाग लगाएंगे 1 से छोटा आएगा, 4 में 5 का भाग लगाएंगे 1 से छोटा, 5 में 7 का लगाएंगे 1 से छोटा। यानी कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस भिन्न का जो अंश है ना, उस हर यानी कि 6 से 7 जो 1 बड़ा है। यानी कि इन सबसे बड़ी भिन्न तो इनमें ये हो जाएगी सबसे बड़ी, क्योंकि इसका अंश जो है बड़ा हो गया। यानी कि 1 से बड़ा इसका उत्तर आ जाएगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा, जबकि इन सभी में जो है 0 पॉइंट कुछ आएगा। अब देखिए कि इन तीनों में हम पता लगाएंगे सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। तो आप देखिए 7 से 9 2 का अंतर इसमें हुआ, 5 से 7 इसमें किसका अंतर हुआ, 2 का, लेकिन 4 से 5 इसमें तो 1 ही का अंतर है। तो हम क्या करेंगे, या इन दोनों में हम तुलना करेंगे पहले 7/9 में और 5/7 में। तो आप देखेंगे इनमें दोनों का अंतर जो है 2-2 है, ठीक है। तो इनका अंश सबसे छोटी भिन्न पता लगाना है, तो 7 छोटा है या फिर 5, तो आप कहेंगे 5। यानी कि जिसका अंश छोटा हुआ है भिन्न भी छोटी, यानी कि 7/9 और 5/7 में छोटी भिन्न जो है वो है अपनी 5/7, ठीक है। अब हमें पता लगाना है इस 4/5 से, ये 4/5 से छोटी होगी या बड़ी होगी। तो इसके लिए आप लगाएंगे कंपैरिजन रूल, ठीक है। कंपैरिजन रूल क्या होता है कि इसका अंश जो है इसके हर से गुणा करो और इसका अंश इसके हर से गुणा करो। यानी कि 5 को 5 से गुणा करने पे कितना आएगा हमारा,
25, ठीक है। और 7 को 4 से गुना करेंगे तो आएगा अपना कितना, 28। तो आप बताइए 25 और 28 में जो है छोटा कौन है, तो आप कहेंगे सर 25 है, तो सबसे छोटी भिन्न जो होगी यही होगी 25, यानी ये हमारी हो जाएगी सबसे छोटी भिन्न। यानी कि इन चारों भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न जो है 5/7 हो जाएगी। यह कंपैरिजन रूल अभी आगे आने वाले क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ। इसी पैटर्न पर भी जो क्वेश्चन बनता है, यानी कि इन दोनों को हम गुणा करेंगे, इसका अंश इसके यार से ले लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 25, यहाँ पे लिखेंगे 28, 7 चौका 28। इन दोनों में छोटा देखेंगे तो आप कहेंगे 25, तो ये 25 छोटी होगी, ये बड़ी होगी। ये हालांकि सबसे बड़ी नहीं होगी, इसकी तुलना में 5/7 की तुलना में 4/5 जो है बड़ा होगा, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस तरह से है कि 8/15, 14/33, 7/13 और 11/13 में जो हमें सबसे छोटी भिन्न का पता लगाना है। छोटी और बड़ी सभी भिन्न हम इसमें पता लगाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंश और हर का अंतर तो जो बहुत दूर दूर है, यानी कि बिल्कुल भी समान नहीं है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगाएगा। यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट काम करेगा, वो है तुलना करने वाला। सबसे हम यह पता लगाएंगे कि इस 8/15 और 14/33 इन दोनों में जो है हमारी सबसे जो छोटी भिन्न जो है कौन सी होगी, सबसे छोटी भिन्न हमें पता लगाना है। तो आप क्या करेंगे, इसका अंश इसके हर से गुणा करेंगे, इसका अंश इसके हर से गुणा करेंगे, यानी इनमें बड़ा कौन होगा। यहाँ पे 2 नंबर आएंगे, एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा। तो आप देखिए यदि मैं 8 को 33 से गुणा करता हूँ, यानी कि पहले मैं 8 को 30 से गुणा कर देता हूँ, तो 8 × 24 240 और 8 × 24 और जुड़ जाएगा, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा हमारा 264 हो जाएगा हमारा यहाँ पे 264। और 15 को आप देख 14, यदि इस 15 की जगह जो आप 14 भी लेंगे तो 14 × 14 196 होता है, यानी कि 264 से तो यह बहुत ही छोटा रहेगा। और फिर भी यदि आप 14 को 15 से गुना करना पाएंगे कितना आ जाएगा 210। तो आप बताइए 210 बड़ा है या 264, तो आप कहेंगे 264, यानी कि ये 8/15 भिन्न बड़ी होगी, 14/33 जो है वो छोटी होगी। हमें क्या पता लगाना है, हमें छोटी भिन्न, यानी कि इन दोनों भिन्नों में से जो है 14/33 जो है हमारी वो छोटी हो गई। अब हम इसकी तुलना कर लेते हैं किसे, 7/13 से। चाहे तो आप यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं, देखना 8 को यदि हम 30 से गुना करते हैं तो 240 264 हो जाता, और 15 को ये भी यहाँ पे रखते तो 225 या फिर 14 रखते तो 196, यानी इससे तो ये छोटा ही होता। तो आप गुणा ना करके हल्का सा आइडिया लगाएंगे तो भी आपको पता चलेगा, जैसे अभी मैं इसमें लगवाता हूँ आपसे, ठीक है। तो इसका अंश इसके हर से, यदि हम 13 का वर्गमूल देखेंगे तो 169 में 14 जुड़ेगा, और इधर हम 33 में 7 जोड़ेंगे तो 7 × 21 हो जाएगा, 7 × 21 2 23, यानी कि 231 चला जाएगा। यदि 14 यहाँ 13 की जगह यदि मैं 14 भी लूँ तो 14 × 14 कितना हो जाएगा 196, यानी कि 231 से तो ये फिर भी छोटा ही रहेगा। यानी कि इन दोनों में जो है 14/33 फिर से हमारी भिन्न क्या होगी, छोटी। हमें पूरा मल्टीप्लाई करके नहीं देखना होता, केवल आइडिया लगाना पड़ता है कि कौन सी भिन्न हमारी छोटी होगी या बड़ी। तो 14/33 फिर आएगा अपना 11/13 से तुलना कर लेंगे, ठीक है। वही आइडिया लगाएंगे, यदि हम 33 × 11, देखिए यदि यहाँ पे 10 भी हो तो भी ये 330 चला जाएगा, ठीक है। और 14 यहाँ पे हो तो 14 × 14 कितना 196, जबकि यहाँ तो 330 पहले ही चला गया, यानी कि यह तो बहुत बड़ा हो जाएगा। यानी कि इसलिए इनमें क्या छोटा आएगा, इसमें भी जो है 14/33 है गया है। अब 14 × 13 33 × 11 इनको करके देखेंगे तो भी ये छोटा आएगा। यानी कि आपको यहाँ पे हल्का सा तुलना तो करना ही है, साथ में इस बात की भी तुलना हमें करनी है कि इनमें गुणा करने पे कौन सा मान जो छोटा है बड़ा होगा। तो बड़ा ध्यान से आप देख पाएंगे कि 14 को यदि हम 13 की जगह यदि हम 14 भी रखेंगे तो 196 हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। और 11 की जगह हमने 10 कर दिया, यदि 10 होगा तो भी 330, आप देखेंगे ये तो वैसे ही बड़ा हो जाएगा। ओवर 96 तो ऑलरेडी हमने ज़्यादा ले लिया क्योंकि यहाँ पे तो 13 है, तो यानी कि ये तो फिर से अभी जो इसमें कम होने वाला है, यानी कि इन दोनों में कम क्या हो जाएगा 14/33, इसलिए 14/33 जो इसमें सबसे छोटी भिन्न होगी। हमें इस तरह से जो है मल्टीप्लाई करके नहीं देखना होता, केवल तुलना करके पता लगाएंगे कि इसमें कौन सी भिन्न बड़ी है और छोटी है। ये 2 कॉन्सेप्ट हैं, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट पर हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से कि 4/3 - 2/9 माइनस का 7/11 और 5/12 इस भिन्न का आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि हमें सबसे पहले छोटी भिन्न, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह से हमें सभी भिन्नों को क्रम में सजाना है।
आप देखिए कि सबसे पहले आप इनमें बताइए कि इनमें छोटा जो है प्लस वाले होंगे या फिर माइनस वाले। तो आप कहेंगे सर ये दोनों तो बड़े ही होने वाले हैं, तो इनमें छोटे तो होंगे ये वाले, ठीक है। यानी कि इन दोनों में जो छोटा होगा, ठीक है। तो इन दोनों की हम तुलना करेंगे तो माइनस का 2/9 और माइनस का 7/8। इसकी तुलना हम करेंगे तो इसका अंश इसके हर के साथ करेंगे और इसका अंश इसके हर के साथ। तो 8 दूनी 16, यानी कि माइनस का कितना आएगा 16 और 9×7 63। यानी इनमें बड़ा कौन होगा, तो इनमें आप कहेंगे सर बड़ा तो -63 है वैसे, लेकिन माइनस लगने के कारण ये छोटा हो जाएगा। यानी कि इन दोनों भिन्नों में सबसे छोटी कौन सी होगी, तो आप कहेंगे माइनस का 7/8। यानी कि माइनस का 7/8 छोटी होगी। इससे बड़ी कौन सी हो गई, माइनस का 2/9। यानी कि वैसे देखा जाए तो जो है 63 बड़ा है, लेकिन ये छोटा हो जाएगा, क्यों, माइनस आने के कारण, ठीक है। -7/8 सबसे छोटी हो गई, इससे बड़ी ये हो गई। अब जो है हम पता लगाएंगे यार 4/3 और 5/12 में बड़ी भिन्न कौन सी है। तो ठीक है, एक हमारी है 5/12, दूसरी भिन्न है हमारी कितनी 4/3। तो आप देख पा रहे हैं ऑलरेडी जो 3 का भाग लगाएं तो इसमें 1 पॉइंट करके कुछ आएगा, जबकि इसमें तो 0 पॉइंट कुछ आएगा। तो इनमें बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, इनमें बड़ी भिन्न हो जाएगी 5/12 और इससे बड़ी हो जाएगी 4/3। यानी कि इसमें 1 पॉइंट करके कुछ आएगा। तो यही जो हमारे भिन्नों का जो है आरोही क्रम होगा। इसी के साथ आप तुलना भी कर सकते हैं। तो देखना 5×3 = 15 लिखेंगे तो 15 आएगा और 12×4 = 48। तो देखिए फिर देखिए इनमें कौन सी भिन्न छोटी होगी, तो आप कहेंगे 15, इससे बड़ा होगा 48। तो 4/3 बड़ा होगा किससे, 5/12 से। तो 4/3 इनमें सबसे बड़ा है और यही इसका जो है बढ़ता हुआ क्रम है। इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हम एक और देखते हैं। और यदि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को जो है लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस तरह से है कि निम्न में कौन सा भिन्न 3/4 से बड़ा तथा 5/6 से छोटा है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी हमें आए तो इसमें हमें ऑप्शन जो भी दे रखे होंगे उस ऑप्शन की हमें सहायता लेनी होगी। यानी कि वह भिन्न जो होगा हमारी अक्ष यदि हम उसको माने तो वह 3/4 से तो होना चाहिए बड़ा और 5/6 से होना चाहिए छोटा। 3/4 का मतलब क्या हो गया, 0.72825, यानी कि 0.75 से हमारा क्या होना चाहिए, वह भिन्न बड़ा होना चाहिए। और छोटा किससे होना चाहिए, 0.8 × 48 2 36 18 2 36 18, इस तरह से जो हमारा चलेगा 0.833, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं। पहला ऑप्शन जो हमें दे रखा है वो है हमारा 2/3, ओके। अगला ऑप्शन दे रखा है हमें 1/2, ठीक है। अगला ऑप्शन दे रखा है हमें कितना, 4/5। उससे अगला ऑप्शन दे रखा है हमें 9/10। तो आप 9/10 को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0.9। तो क्या 0.9 इन दोनों के बीच में है, नहीं। तो सर 0.8 के बाद में आता है 0.9, यानी कि ये तो इससे बाहर चला जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। यानी कि 0.75 और 0.8 इन दोनों के बीच में वो होना चाहिए। तो 2/3 क्या होता है, 0.66, नहीं। ये तो 0.7 से भी क्या 0.6 छोटा हो गया, ये भी नहीं आएगा। ये क्या हो जाएगा 0.5, ये भी छोटा हो गया, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए तो क्या होएगा, 0.8×5 = 40 हो जाएगा। 0.8 क्या 0.75 से बड़ा है, आप कहेंगे बिल्कुल। और क्या है 0.83 से छोटा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल 0.8 आ रहा है। उसके बाद क्या आता है 0.8, फिर लगता है क्या 0, फिर 1, यानी कि 81 82 और ऐसे होते हुए 83। यानी कि ये 0.8 जो है 0.83 से छोटा भी हो गया और 0.75 है इससे बड़ा भी हो गया। यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 4/5। यानी कि यही वो भिन्न है जो 3/4 से तो क्या है बड़ी है और 5/6 यानी कि 0.83 से क्या है छोटी है। अगला क्वेश्चन आपके पास इस तरह से है कि निम्न में सबसे बड़ी या छोटी कौन सी होगी। तो ये क्वेश्चन भी जो है कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं आपसे ये कहूँ, इस क्वेश्चन को कराने से पहले आप देखिए, क्या मैं आपसे कहूँ कि √1 की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे सर 1 होती है। अच्छा, √2 की वैल्यू क्या आती है, तो आप कहेंगे 1.414 होती है। मैं आपसे कहूँ √3 की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे 1.73 होती है, ठीक बात है। मैं कहूँ √4 की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे 2 होती है। मैं आपसे कहूँ कि √5 की वैल्यू क्या होती है, √5 वैल्यू की वैल्यू होती है अपने लगभग 2.23 के पास, ये आपको याद होनी चाहिए,
तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे रूट के अंदर नंबर बढ़ता जा रहा है, यानी कि 1 2 3 4 5, वैसे वैसे इसका मान बढ़ता जा रहा है। 1 1.4 1.7 2 और 2.3, यानी कि रूट में जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे जो लॉग की टेबल है उसमें मान बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको। ठीक है, ये मान जो है जैसे जैसे मान बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका मान बढ़ रहा है। तो ऊपर देखिए इन सभी में अंश तो एक एक ही है, यानी कि सब में समान है। तो आप बताइए कि √3 √7 और √8 में सबसे बड़ा मान क्या होगा? तो आप कहेंगे सर सबसे बड़ा ये होगा, और सबसे छोटा मान जो है नीचे जो रूट में लगा हुआ है ये होगा सबसे छोटा। तो एक के अंदर यदि आप जितनी बड़ी संख्या का भाग लगाएंगे तो वो उसका मान उतना ही क्या आएगा? छोटा आएगा, यानी कि इनमें सबसे छोटी भिन्न, यानी कि ये जो संख्या होगी ये होगी। √3 का भाग लगा रहे हैं यानी कि 1.7 का, इसमें √7 का लगा रहे हैं, इसमें रूट, यानी कि हम भाग जो लगा रहे हैं वो बढ़ता ही जा रहा है, यानी कि वो संख्या क्या होगी? हमेशा छोटी, यानी कि 1/√3 क्या होगी? इनमें सबसे बड़ी। ये जो है 1/√3 सबसे बड़ी है, और 1/√8 जो है सबसे छोटी होगी। ये वाला क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी में इसी साल जो है हमारा पूछे जाने की संभावना है, और पे बहुत बार शिफ्टों में आ चुका है। ये डिग्रू में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार के लिए मैं आपको फिर रिविजन करवा देता हूँ, यानी कि किसी भी भिन्न का अंश और हर इनके बीच का अंतर यदि समान आएगा, जब भी इनका अंतर समान आएगा तो वही भिन्न बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा होगा, यानी कि अंश जिसका भी बड़ा होगा वह भिन्न हमारी क्या हो जाएगी? वह भिन्न हमारी बड़ी हो जाएगी। अंतर समान, और जब अंतर समान नहीं हो तब तुलना करेंगे, और तुलना करते समय हम यह बात ध्यान रखेंगे कि पूरा मल्टीप्लाई ना करें, केवल कर थोड़ा हल्का सा करके आइडिया लगा लें कि इसमें बड़ा और छोटा कौन है, क्योंकि हमें केवल बड़ा और छोटा पता लगाना है, पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है। चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी